हेलो भाई, सब लोग कह रहे थे कि ना कहाँ है किधर है, एकदम से दिख काहे नहीं रहे हैं, किधर हनीमून चले गए। कुछ लोग तो कह रहे थे आउट ऑफ नेटवर्क चले गए काश कि कुछ भी हो जाए लेकिन जानकारी ना आवे। और अभी तो नयका चस्का चढ़ा है, तो भाई इसके लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, बेकरारी से कर रहे थे। लेकिन बेकरारी एकदम से थम गई जब आवा भैया पहले फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है की का दुपट्टा का। मलिच्छा तो भाई अपनी बहनों के कार्यकाल में, अपनी बहनों के राज में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का एंजॉयमेंट ले चुका है, लेकिन जो दुपट्टा का है ये पहला फ़्लाइट था। तो आप सबको तो पता है भाई, कहीं ना कहीं यह सब तो चाहिए था। और मलिच्छा ने भाई वीडियो में कहला ही दिया कि देख हम पहुँचे यहाँ पर एयरपोर्ट पे और हमने अपने घर वालों को कॉल करके बताया कि पहुँच गए, लेकिन ये कौन से बता ही नहीं रही है। एक तो बस ना घूमना फिरना चाहिए और शॉपिंग चाहिए, परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब तुम कहाँ जताना चाह रहे हो अपने बीवी का भाई, यहाँ पर ऐसा परिचय कराना चाहते हो। देखो ये कुनबावासी ही ऐसे ही है, मतलब भाई जो रिश्ता अभी जुड़ा है उधर बहनियाँ भाई दो रिश्ता बनाने में लगी पड़ी है कि दुई घर दुई रिश्ता दुई घर, हम कौन रिश्ता निभाई कौन रिश्ता ना निभाई। और इधर का चल रहा है, इधर भाई अपनी पत्नी का ही ऐसा परिचय बनाए रहा दर्शकों के बीच में कि कल को लोग ना इको और कहें कि भाई या तो ऐसा का पति ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल ऐसे होगी। और वैसे भी इनके यहाँ इमेज का मतलब कुछ नहीं होता, इमेज मतलब कुछ भी नहीं। तो अगर तुमको लगता है कि सब इमेज के बारे में सोचेंगे, नक्को जी नक्को, आप ना गलत सोच रहे हैं। भाई पैसा आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, इमेज मतलब कुछ नहीं, इज्जत मतलब कुछ नहीं। ये तो देखो बड़कन्नी जिज्जी का कहना है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, इज्जत लेके का चाटोगे। यही इन्होंने मूल मंत्र दिया था छुटकन्नी के पति को, लेकिन उनके पति ने इस वाली पद्धति को अपनाया नहीं और देख लो नज़ारा का है। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे ना दुपट्टा की और उसके पति की। दोनों ने तैयारी शारी कर ली, रात में 3 बजे उठ गए हैं अलार्म लगाए के, कहा कि जब उनकी फ़्लाइट है वो लैंड होने वाली है गोवा में। अब तो गोवा वाले बीच में बेबी आके मिच के फ़ोटो खींचेंगे, नारियल पानी पियेंगे, कहानी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे। बढ़िया एंजॉय करना चाहिए। लेकिन देखिए नई जगह गई हैं और पहली बार फ़्लाइट से गए हैं तो जाहिर सी बात है ओवर एक्साइटेड होंगी और उससे ज़्यादा ओवर एक्टिंग करेंगी। ओवर एक्साइटेड होना कोई गलत बात नहीं, इंसान बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पहली बार करता है, उससे पहले नहीं कर पावा होता है। पहली फ़्लाइट भी अलग एक्सपीरियंस देती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने का ज़रूरत नहीं। एक्टिंग करो हैं जो तुम्हारे यहाँ पे होनी लाजमी है वीडियो में, जैसे कि तुम सारे कुनबावासी करते हो, लेकिन तुम्हारा ओवर एक्टिंग ना लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं कि भाई यह बहुत ओवर एक्टिंग कर रही बेटे उन्हीं, हाँ इतना का हमारा ओवर रिएक्ट करना है। तो भाई अब बहुत कुछ होने वाला, दिल थाम के बैठिए, सांसें थाम के बैठिए। शॉपिंग बहुत सारी हुई है और शॉपिंग में का ख़रीदा गवा है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नयका कपल हनीमून पे गया है, जाहिर सी बात हर तरह के कपड़े होंगे। तो इसमें देखिए कपड़ों के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली, काज की जो जिसमें कंफर्टेबल पहने हमार का जाते हैं भाई। अगर तुम्हारे घर में अलाउ, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे पति खासकर पति अगर कुछ आपत्ति नहीं करता है तो निश्चिंत होकर तुम ऐसा वैसा ड्रेस जैसा पहनना चाहो जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो। अनकंफर्टेबल फील करते हो तो भैया वो तुम्हारी जिम्मेदारी, हम कुछ नहीं बोल सकते माँ। लेकिन हाँ अगर तुम कंफर्टेबल फील करते हो तो आराम से पहनो। अब ओमा पहन के तुम कैसे इतराते हो, कैसे का एक्टिंग करते हो और का ना दिखाने की कोशिश करते हो ना, ये तुम्हारा सबका तो भाई देखा चुके हैं कार वाल में पीपी में है। तो ये सब ऐसी हरकतें ना ही कीजिएगा, समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा एक्साइटेड होंगी, ओवर एक्साइटेड होके ना ये सब मत करिएगा, बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो भाई साहब जब तैयारी शारी हो जाती है, पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है और जितना भी ख़रीदारी करा वो सब बैग वैग पैक, लॉक वॉक लगाने के लिए भी बोला जाता है कि अच्छे से लॉक लगा लो, इधर उधर सामान हो जाएगा तो फिर मुश्किलात हो जाएगी। बीच बीच में भाई वो फीडबैक बहुत लेती है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्यूट बेबी लग रही हूँ, मैं सोनी बेबी लग रही हूँ। लेकिन मलिच्छा ने कह दिया तुम गोलू मोलू लग रही हुई हेयर स्टाइल में, फिर का जीव का मुँह तर गवा। मतलब झूठे बोल दिया कर, अपनी पत्नी को कॉम्प्लीमेंट दिया कर, उसका सुनना वही पसंद है भाई साहब। उसको दुनिया जहान के कमेंट का नहीं मतलब होता है, जो उसके तारीफ़ों में गड़े होते हैं कमेंट, उसको ना दिल खोल कर एक नहीं 10 बार पढ़ती है, रीड करती है। तो ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद और झूठा बर्गर का वो कुछ प्रैंक भी किया था, डब्बा खाली लाए के कटोरी पकड़ाए के, ये सब करने के बाद भाई दूसर का दिन जब उठता है सुबह सुबह 3 बजे, भाई मम्मी जी भी आती हैं चाय वाय लेकर, और मम्मी जी जब बाहर निकलती हैं तो सॉल वॉल से लपेट देती हैं कि हमारे बेटौनी भाई जड़ाए ना पहली बार जा रही है। गोवा में तो भाई मौसम अच्छा रहता है, वहाँ ठंड नहीं हो रही होगी, तो गोवा का तो भाई बातें अलग है। मलिच्छा कहता जब वापस मिलाओ। वो चाह रहा था कि हम वहाँ तक कैमरा लेकर जाएं, लेकिन पापा जी को ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपनी बिटिया का ये सब नौटंकी ड्रामा देखने में। हमें लग रहा पापा जी को वो गाड़ी वाला सीन पसंद नहीं आवा है,
तो भाई उसने कह दिया ना, हर चीज़ हम कैमरा के लिए नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम पापा से पहले मिल चुके हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर रात के सन्नाटे में थोड़ी सी रोड दिखाई जाती है और सीधे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट दर्शन कराता है। भाई देखिए, पहली बार बंदी गई है तो एक्साइटेड तो होगी, और जब बंदी ऐसे हो ओवर एक्टिंग करने वाली तो भैया होना ही होना है ओवर एक्टिंग। फिर ओवर एक्टिंग होने के बाद खाया गवा फिर से बर्गर, और बर्गर खाने के बाद भाई सीधे सीधे जब फ्लाइट में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे रूठना मनाना, ईयरफोन में गाना सुनना, ऐसा न जाने का क्रियाकलाप होते हैं। और फिर टाइम आ जाता है कि चलो भाई अब फ्लाइट चलने वाली है। तो फिर क्या होता है भाई, अंधेरा होने के बावजूद भी हमरा नयका दूल्हा जी कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं। वो कहती है अब तो बंद कर लो, अंधेरा होएगा। तो कहता अरे नहीं, हम तुम्हारा फर्स्ट टाइम वाला रिएक्शन लेना चाहेंगे, तुम कितना डर जाती हो। वो कहती हम ना ही डरेंगे। कहते कैसे नहीं डरोगी, तुम तो डरोगी। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद जैसे थोड़ा सा ऊपर होती है फ्लाइट, भाई साहब कहती वाह मज़ा आ गया वाह लेकिन सारा क्रेडिट मलिच्छा ले जाता कि सारा हमने ये सब तुमको पहले बोल दिया था ताकि तुम डरो ना। अरे भैया डरने का तो था बहाना, क्या लगता है तुमको, मतलब वो डरेगी, आने वाले टाइम में तुम लोग इससे डरोगे हैं। मतलब भाई गलत फहमी पाल हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो भाई डरने का किसको है ना, कुछ लोग तो बहन से डर गए हैं, उनको ना भाई क्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो नोना और जिज्जी दोनों मिलकर तुम्हारी अम्मा को क्लास दे रहे हैं। आने वाले टाइम में और कौन कौन कितना डरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल टरू वालन से हम डर रहे हैं। ससुर का नाती खोपड़िए बैठ जाते हैं, कैव कैव कैव। कबो कबो तो हमें डर लगा था टट्टी ना कर दें, खास इनके शब्दों से ही टट्टी निकला करता है। और फिर दुनिया भर की बातें, जैसे ऊपर जाता है प्लेन और फिर लाइट भी ऑन हो जाती है, तो फिर दुनिया भर की बातें होती हैं। और दुनिया भर की बातों में काजू को अंग्रेजी में का कहते हैं, सूरज का भैया जो हल्का हल्का बादल वो दिखाया जाता है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। बहुत सारी बकवास होने के बाद भाई एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सामान लेने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम मलिच्छा ने जो अपना ज्ञान भगा रहा है कि अमृतसर एयरपोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, खास कि वो इंटरनेशनल है। तो ससुर का नाती हैं, तुमको हम इतना बता दें, गोवा इंटरनेशनल है, वो भी हैं, बाहर से भी लोग आए, फॉरेनर का फेवरेट जगह है इंडिया में गोवा है। बता रहा है कि गोवा ऐसे वैसे, मतलब क्या ही बोल सकते हैं तुमको। इसीलिए कहते हैं दर्शकों, जो उन्हें चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा ना हो वहाँ पर ज्ञान नहीं बघाड़ना चाहिए। कह देना चाहिए कि हमारे को इसके बारे में अल्प ज्ञान है। लेकिन नहीं, अमृतसर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, गोवा बहुत छोटा है। ऐसा कुछ कंपेयर ना ही करो जो कि गलत बात हो जावे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भाई ये सब पहुंच जाते हैं अपना सामान लेने। बैग तो आ जाता है, लेकिन दुल्हन का बैग वहीं रह जाता है। और दुल्हन का बैग इंतज़ार करते करते भाई साहब एक और चीज़ बोल दिया जाता है कि सुन हैं, जितना तूने शॉपिंग करनी थी महारानी, तूने वहीं शॉपिंग कर लिया। अब इधर मुँह अगर फाड़ना तो अच्छी बात नहीं होगी। काहे भैया, गोवा में आई तो अपनी सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए, भाइयों के लिए, कौनों के लिए लेगी नहीं। इतना बढ़िया कंटेंट दे रही तुम, $500-600 से $300 से ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहे थे। ऊ की वजह से ना बिजनेस लेके आई है लड़की, ऊ की वजह से तुम्हारा डॉलर भैया दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। 2000 के ऊपर तुम्हारा डॉलर भी 2500 के आसपास तुम्हारा डॉलर पहुंच गए हो। तुम को ऐसे बोल रहे हो, नक्को जी नक्को। तुम दिल खोल के शॉपिंग करना, जितनी करना उतनी करना। और ये तुम होते कौन हो कहने वाले हैं, बिजनेस लेके आई हो, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तुम्हारी अम्मा के शब्द हैं कि हमार बेटा उन्हीं बिजनेस लेके आई है। और यहाँ तो कोनो अम्मा बोल भी नहीं रही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो तो तुम लोगों ने पहले ही बना दिए, मापदंड स्थापित कर दिए हैं कि कब कहाँ को कैसे कितना करना चाहिए, कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई अपने शब्द बोलता है ना, तो फिर भाई साहब वो अत्याचार कहलाता है। एक के अलावा छुटकन्नी का तो भाई साहब अलग चल रहा है। वो रील पे रील डाले जा रही है कि जो लोग ऐसा कहते थे, जो लोग वैसा कहते थे, उनका ऊपर वाला हिसाब किताब करेगा। एक वही स्टाइल मार के खड़ी हो जाती है घर में और फिर ये सब ड्रामा करती है। तो छुटकन्नी हिसाब किताब तो सबका सब कुछ कर रहा है ऊपर वाला। नीली छतरी वाला तुम्हारा हिसाब किताब कर रहा है, तुम्हारे कुनबा का भी कर रहा है। अगर तुम्हारे पति का कर रहा, तुम्हारी सास का, तुम्हारी ननद का, लेकिन है मेरा घर तोड़ने वालों चक्कर में ना रही ना है। सबका हिसाब किताब ऊपर वाला करेगा। कहा कि हमने ऊके ऊपर छोड़ दिया। एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें यूँ लिखा है छुटकन्नी ने
तो भाई इधर का भी हिसाब किताब हो ही रहा होगा। ऊपर वाले के पास तो ऐसा है नहीं कि लिमिटेड लोग, वो तो भैया हर तरफ से हर जगह पे अपने इतने सारे कैमरे लगाए हैं कि ना उसको कोई ना गलतफहमी में डाल भी नहीं सकता। तुम्हारी स्क्रिप्ट ना लोगन का गलतफहमी में डाल सकती है, टरू वालों को अंधा बना सकती है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट से इधर उधर कुछ फ़र्क पड़े वाला है, ऊपर वाले के लेखा जोखा में तो नहीं, तुम्हारा त्रिया चरित्र ऊपर वाले के ऊपर नहीं चलेगा। जितना तुमने रास रचाया, स्वांग रचाया, ढोंग रचाया, स्क्रिप्ट रचाया है, उतना अगर उसने भी करा होगा तो उसको भी हिसाब किताब मिलेगा। हिसाब किताब बराबर हम हो, आप हो, देखने वाले, सुनने वाले, यहाँ वाले, वहाँ वाले, इस गोले वाले, ऊपर गोले वाले। वैसे ऊपर वाले गोले का जो भी होगा उनका भी भगवान यही होंगे या कोई दूसर का? ऐसे सवाल आवा मन में तो पूछ लिया है। तो ये जो गेम खेल रही हो ना, अभी भी लोगन का उल्लू बना के लिए टरू वालों ने भाई कहा हाँ हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल मिलेगा। जो पापी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनको तो ना बिल्कुल मिलेगा, भगवान दंड देगा। लेकिन फिर एक लोग और भी पहुंच गए, उनने पूछ लिया सीधे सीधे, बता तुमने कितने लोगों पे झूठे केस करे हैं, उसका हिसाब किताब कहाँ होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा? तो वही कहते हैं ना कि भाई साहब देखिए, बोलने को बोलिए, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बोल नहीं सकता, लेकिन कब कहाँ कैसे आपने कितने गेम खेले हैं उस पर भी तो ज़रा रुख करिए। अगर आप इतने अच्छे हैं तो बच्चे को मिलने दीजिए, बाप से मिलवाइए, दादी से मिलाइए, जिससे भी मिलना मिलाइए। इस बार तो दादी भी नहीं आई थी, फिर कहे तुमने गेम बदल दिया है। फिर वो गलत होगा तो उसको मिलेगा, है उसको बिल्कुल मिलेगा, और भर भर के मिलेगा। छोड़ा तो ऊपर वाले को किसी को नहीं है ना, हमको भी नहीं छोड़ना, उनको भी नहीं। जिसके हिसाब में जितना किताब होगा लिखा वो किताब खोल कर उतना दे दिया जाएगा, है लो तुम इतना, तुम इतना, तुम इतना। तो यूँ सब ना, अगर अपने आप को तुम लोग हमेशा यही सोचते रहोगे, समझते रहोगे कि नहीं हम तो भैया सिर्फ भोगी हैं, मुक्त भोगी हैं, और अत्याचारी लोग तो कोई दूसर के हैं, ये पापी हैं, ये किडनैपिंग करने आए थे, ये षड्यंत्र करने आए थे, इन्होंने हमारा घर तोड़ा है। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं ना होता। एक्स जिम्मेदार, ननद जिम्मेदार, सास जिम्मेदार, कबो कबो पति जिम्मेदार। टाइटल था ना अपने सिक्का खोटा तो का करें हम। तो ये सब करने से कतई तुम कुछ साबित ना कर पाओगे। फिलहाल तो तुम्हार भैया बल्ले बल्ले सावा सावा गोवा में हो रहा है। तो चलो जी, अब देखते हैं दुपट्टा की कितनी ओवर एक्टिंग होगी, और इस चीज़ को देख देख के मम्मी जी का कान में भरने वाली हैं। वैसे दुपट्टा भाई साहब जब से अपने घर गई है उससे पता चलता है कि वहाँ पर भाई वो बहुत ज़्यादा लाडली है। अपने घर में हर चीज़ बिस्तर मिलता है, चाय वाय, तो का इधर ये जिम्मेदारी संभाल पाएगी? मम्मी जी ने तो बहुत उम्मीद लगा ली थी, व्रत, चप्पल, जूता, खाना पानी, सारा कहानी अब दुपट्टा सेट करेगी, हम तो मुक्ति ले लेंगे। इन्होंने ये भी सोच लिया था कि जितने पूजा पाठ है इसके ऊपर क्रेडिट करा देंगे, तो आगे से वही संभालेगी। वैसे पूजा पाठ तो इनके यहाँ सुविधा अनुसार होते हैं, जब मन होता है जो उन्हें भगवान का पूज पाज लेते हैं बाकी कहते हैं ना टाटा बाय बाय। दिवाली, छोटी दिवाली में घूमते हैं, और माता जी के व्रत को होते नहीं हैं। तो ऐसे तो इनके घर के पूजा पाठ, बाकी का होगा पता चल ही जाना। फ़िलहाल तो अभी हमको इंतज़ार है गोवा वाले बीच का, है आप लोगन का भी होगा। चलो जी, तो रंगारंग कार्यक्रम फिर मिलेगा आपको दूसरी वीडियो में। अभी के लिए इतना चैनल पे, अगर आप हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो तनिको पसंद आई है तो भैया वीडियो को जाते जाते कर दीजिए लाइक। टाटा बाय बाय।